जो किसान है वो कभी नहीं चाहेगा। और जो कह रहा है ना कि फसलों को नष्ट कर दिया जाए, वो किसान नहीं हो सकता, वो राजनीति कर रहा है। जिन्होंने आज तक खेत का मुंह नहीं देखा, केवल फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, उन्हें क्या पता खेती कैसे करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हो, आप बोलोगे कि उसको नष्ट कर दिया जाए? देखो, खेती संसद में नहीं होगी, खेती तो खेत में होगी। बैरिकेड तोड़ने वाले लोग, तिरंगे का अपमान करने वाले लोग देश हितैषी नहीं है, ना ही वे किसान है। वे तो आतंकवादी हैं जो तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। जो लोग संविधान को नहीं मान रहे, वे लोग किसान नहीं है, वे तो आतंकवादी हैं। देश का बंटवारा करने की साजिश चल रही है, लेकिन देश का बंटवारा नहीं सहा जाएगा। जो लोग साजिश चल रहे हैं देश को बांटने की, उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुजफ्फरनगर में, जहाँ एक किसानों की ओर से ही रैली की गई है और यहाँ तमाम महिलाएं पुरुष शामिल हैं और यहाँ भारी संख्या में लोग आए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं से भी बात की जानी चाहिए कृषि बिलों को लेकर के, क्योंकि वो भी क्या समझते इस बारे में पूछते हैं। फसल में आग लगाई जाए, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हो, आप बोलोगे कि उसको नष्ट कर दिया जाए? जो किसान है वो कभी नहीं चाहेगा। और जो कह रहा है ना कि फसलों को नष्ट कर दिया जाए, वो किसान नहीं हो सकता, वो राजनीति कर रहा है। पीछे से राजनीति हो रही है और उसके ऊपर आजमाई जा रही है। लेकिन राकेश टिकैत एक बात कहते हैं हमेशा कि जो कानून का विरोध समर्थन कर रहे हैं, जैसे कई लोग, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि कानून में आपको दिक्कत हो सकती है, सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं जो इसके समर्थन में है वो किसान नहीं है, कोई ऐसे ही है, वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। जो इस कानून के समर्थन में है, जो किसान होगा ना, वाकई किसान होगा, इस कानून के खिलाफ नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार उसे आजमा के तो देखो। हम तो ये कहते हैं कि तुम हमारा कानून जो हमने निकाला है उसे एक बार आजमा के देखो। सारी बातें कानून किसान के समर्थन में है, तुम उसे एक बार लागू करो। अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो बदल दो। सरकार तो तुम्हारे हाथ में है ना, ये तो है नहीं कि सरकार हम बना रहे हैं, ये सरकार खुद को खुद बना रही है। सरकार तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हें सरकार का फैसला नहीं मंजूर है तो सरकार बदल दो। अब कह रहे हैं राकेश टिकैत, भैया खेती अब यहाँ नहीं होगी, खेती अब जाके संसद में होगी, वहाँ पे आसपास के जो पार्क है उनको जुतवाओ और खेती करवाओ। क्या ऐसा किसान ऐसा बोल सकता है? किसान ये कहेगा कि खेती खेत में होगी, खेती कभी संसद में होती है? किसान आग लगा देगा तो खेती संसद में नहीं होती। खेती नहीं, और विरोध पहले ही शुरू हो गया। जब उसको कानून को माना ही नहीं, वो लागू ही नहीं हुआ, अभी उससे पहले विरोध शुरू हो गया। 1.5 साल तक अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हम इसको आगे कर देते हैं, लेकिन देखिए ना एक बार, खेती कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। आज भी तो हम अपनी खेती को उस पे देते हैं, बटाई पे नहीं देते हैं हम। तब तो कोई किसी ने कब्जा नहीं किया। आज भी तो हम अपनी जमीन को ठेके पे देते हैं किसी लोगों को। कहाँ से हमारी खेती को किसी ने कोई हड़पा लेगा? ये केवल किसानों को बगलाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो देखा होगा आपने, कई काम करने वाले किसान है, आप खेतों में जाके देखो, गन्ने में मील में गन्ना कौन डाल रहा है? किसान डाल रहा है। अगर किसान वहाँ बैठा है तो उनके खेतों का काम कौन कर रहा है? वही लोग बैठे हैं जिन्हें कोई मतलब वास्ता ही नहीं है इन चीजों से। सिर्फ उन्हें आंदोलन करना है, बेफिजूल के पंगा फैलाना है। चल रही है जी, देश का बंटवारा करने की साजिश चल रही है, लेकिन देश का बंटवारा नहीं सहा जाएगा। अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो रही है, हम देश का बंटवारा नहीं सहेंगे। आज श्री चंद्र मोहन जी ने भी इस चीज को कहा, क्रांतिकारियों का अधूरा सपना जाति रहित एकजुटता, वो देश में लाकर रहेंगे। पिछले 25 सालों से वे ये प्रयास कर रहे हैं, आज हम भी उनके साथ हैं। जाति रहित एकजुट करेंगे देश को। जो लोग साजिश चल रहे हैं देश को बांटने की, उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। जो साजिशें रची जा रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप इस मंच के माध्यम से? देश का बंटवारा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश का बंटवारा नहीं सहेगा बिल्कुल। नारी शक्ति की आवाज है और आवाज बुलंद होनी चाहिए। और जो इन्होंने बात कही कि कानून है, आप समझौते के जरिए इसको लागू करा सकते हैं और सरकार इस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कौन लोग हैं इसकी आड़ में साजिश रच रहे हैं, देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं और देश की जनता भी समझ रही है। जिन्होंने आज तक खेत का मुंह नहीं देखा, केवल फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, उन्हें क्या पता खेती कैसे करते हैं। अब ये कह रहे हैं किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। हम लोग इतने सालों से ठेके पे जमीन देते हैं, आज तक तो किसी ने नहीं हड़पी। ये तो हमें बरगलाने की कोशिश हो रही है, किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। जो बहकाया जा रहा है उन किसानों को, तो इस तरीके से किसान इतना भी बेवकूफ नहीं है कि बहकाने में आ जाएगा। ये कह रहे हैं बैरिकेड तोड़ो, दिल्ली में अंदर जाओ, तभी बात बन पाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल देखो, खेती संसद में नहीं होगी, खेती तो खेत में होगी। बैरिकेड तोड़ने वाले लोग, तिरंगे का अपमान करने वाले लोग देश हितैषी नहीं है, ना ही वे किसान है। वे तो आतंकवादी हैं जो तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। जो लोग संविधान को नहीं मान रहे, वे लोग किसान नहीं है, वे तो आतंकवादी हैं। हम हिंद किसान मजदूर समिति के माध्यम से संशोधन के साथ में इस बिल का समर्थन करते हैं। चंद्र मोहन जी, जिन्होंने 20 तारीख को बात रखी थी, 9 पॉइंट बताए थे उन्होंने कि 9 पॉइंट और इसमें जोड़ लिए जाएं।
बिल में अगर ये संशोधन कर लिया जाए तो कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि ये हमारे फायदे की बात नहीं है। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कृषि कानून ये काले हैं, इनको वापस लो तभी जाएंगे। उन्होंने कानून नहीं पढ़े जी, देश के बंटवारा करने वाले लोग होंगे फिर वे। उनसे बात करते हैं कि हम कहते हैं बताओ काला क्या है, तो कह रहे हैं आपको सब पता है। उन्होंने कानून नहीं पढ़े, जिन्होंने कानून पढ़े हैं वे इसका विरोध नहीं करेंगे। वो खुद समझदार काय को करेगा इस काम को, जब वो समझदार नहीं है तभी तो वहाँ पड़े हैं। लेकिन अगर वो किसान होते, समझदार होते तो नहीं पढ़ते इतने दिन के लिए, वो बस 1.5 बात में ही कर देते। हमारा ये 26 जनवरी क्यों मारते अपने बेटे को? वो क्यों करा, लेकिन वो नहीं थे, वो मतलब उसका वो करा गया कैया, वो किसान नहीं थे। आप भी युवा हैं क्या? एक सेकंड में युवाओं से बात कर लो, इधर आ जाओ थोड़ा, आप भी बताओ।